उर्मिला जी, ये मुझे बताइए कि क्या वाक़ई एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसे "आ बैल मुझे मार" कहा जाए? हमारे पिछले 2 जो वक्ता हैं, दोनों ने ये कहा है कि वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली एक तरह से ये सुइसाइडल है, जो सीधे तौर पे आप दूसरे को एक तरह से दे रहे हैं, वार करने का मौका दे रहे हैं। या आपको लगता है कि ये "आ बैल मुझे मार" नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है? दरअसल मैं आशुतोष की पूरी बात नहीं सुन पाया। राहुल देव जी और पुनियानी जी की तो दोनों बातें पूरी सुना, लेकिन जो आशुतोष की बाद में बात मैंने सुनी है, तो मुझे लगा कि मैं जो भी बोलता वो काफ़ी चीज़ें वो बोल रहे हैं। वो बोल चुके हैं, तो मुझे उन्होंने थोड़ा वंचित कर दिया है कि मैं ज़्यादा बोलूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये सच है कि आज़ादी के पहले भी भारत में जो धर्म और राजनीति को लेकर, मानव मूल्य को लेकर जो विमर्श था और जो आख्यान थे, वो आज के मुकाबले ज्यादा तरक्की पसंद, ज्यादा प्रगतिशील थे। क्योंकि जो सुधार आंदोलन था वो बहुत स्ट्रांग था, खास साउथ में। और जो नॉर्थ के बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो जो आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेंट थे, वो आमतौर पे आधुनिक मूल्यों में उनकी काफी आस्था थी। उनमें ज्यादातर तो विदेश से पढ़कर आए थे, और जो विदेश से पढ़े भी नहीं थे, वो उस समय का जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था, उससे उनकी पृष्ठभूमि थी, पैदाइश थी। और वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे। तो इस तरह से उनमें एक आधुनिकता थी। लेकिन सावरकर भी उसी समय और आरएसएस भी उसी समय बना। हिंदू महासभा का गठन पहले हुआ, इसके पहले और भी बहुत सारे संगठन बने थे। आर्य समाज और जो संकीर्ण जो हिंदू समाज था, उसके बीच की लड़ाइयां थी। आर्य समाज के अंदर भी 2-3 गुट बन गए थे, हम सब जानते हैं। आर्य समाज कैसे डिजनरेट किया बाद में, वो बड़ी लंबी कहानी है। आशुतोष ने उसकी हल्की सी चर्चा की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर आज का विषय छूट जाएगा मुझसे। लेकिन सच ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि आधुनिकता के इस दौर में जब हमारे देश का नेता पूरी दुनिया को कहता है, एक नारा देता है हमारे देश का नेता कि भाई एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। अभी G20 में यही नारा दिया गया था, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा कर दिया। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम 1930s के, 1940 के, 1960 के भी जो आख्यान और विमर्श हैं धर्म राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, वो अगर हम रिपीट करें आज, तो हमें राजद्रोह के या देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, या हो सकता है हमारे घरों में या पार्क में टहलते हुए हम पर अटैक कर दिया जाए, या हो सकता है कि किसी झूठे मामले में फंसाकर लंबे समय तक आपको जेल में बंद कर दिया जाए। ये बहुत आराम से किया जा सकता है। आज अम्बेडकर होते तो उनका क्या हाल होता मैं नहीं जानता। लेकिन अंग्रेजों के दौर में, अम्बेडकर और नेहरू के दौर में, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ एक साल तो वो थे ना, और क्या क्या वो बोल रहे थे, क्या क्या वो सोच रहे थे, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे अभी मैं एक जानबूझकर मैंने अम्बेडकर की किताब रखी है सामने, और ये भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने छापा है, क्योंकि हिंदी अनुवाद है, और जो एनडीए पीरियड में, एनडीए 2 में बना है, छपा है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है, तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय खंड 15 का 365 पेज है, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्रालय ने छापा है, इसका अनुवाद। अब मेरा यह कहना है कि इसको अगर आज का कोई लेखक बोले और लिखे तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उदय निधि ने कहा, उसको एक तो पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। राहुल जी से विनम्र निवेदन है कि वो तो अखिल भारतीय स्तर पर घूमते रहते हैं और चीजों को जानते हैं, हर जगह की व्यापक विचार रखते हैं, कि तमिलनाडु में सनातनी होना अच्छी बात नहीं है। बनारस में सनातनी होना आज अच्छी बात है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु के पूर्णिया में भी सन 50 और 60 में सनातनी होना बहुत बुरा काम था।
प्रेमचंद के बनारस में 1928, 27 और 30 में सनातनी होना कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन आज सनातनी कहा जा रहा है। भारत को कहा जा रहा है कि सनातन हम हैं, कहा जा रहा है हिंदू धर्म को सनातन। मेरे माँ पिता को मालूम नहीं सनातन क्या है, वो तो चले गए इस दुनिया से। मेरी माँ हिंदू थी, मेरी माँ पिता हिंदू थे। पीपल के पेड़ के नीचे मुझे ले जाकर मेरी माँ जल ढारती थी, वो मंदिर में भी नहीं जाती थी, लेकिन वो हिंदू थी। लेकिन आज अगर मेरी माँ होती और उसको कहा जाता तुम सनातनी हो, तो वो बोलती ये क्या होता है। लेकिन आज पूरे देश को सनातनी बताया जा रहा है। लेकिन रेणु के उपन्यासों में सनातनी क्या है, बहुत ही विचित्र किस्म का जीव है। सनातनी ऐसा है जो कि निगेटिव कैरेक्टर है। तो मेरा ये कहना है कि उदय निधि ने तमिलनाडु में जो सनातनी शब्द की का प्रयोग किया, वो नहीं है जो आज हो रहा है। सनातनी वहां पर, और एक सेकंड, कार्ति चिदम्बरम ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में, जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सनातन का मतलब होता है कि जो विचार से बहुत नकारात्मक हो, जातिवादी हो, वर्ण व्यवस्था का समर्थक हो, पोषक हो और निगेटिव ढंग से चीजों को लेता हो, बहुत ही संकीर्ण दिमाग का आदमी हो, इसको कहा जाता है। अब आप बताइए इस व्याख्या को, इस आख्यान को मद्देनजर रखकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर जो राजनीति कर रही है कितनी हास्यास्पद है, और उत्तर भारत में अगर उसका इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है तो ये उत्तर भारत के नेताओं को समझाने की जरूरत है। भागने की जरूरत नहीं है उस विमर्श से। अगर भागेंगे तो ये 100 साल 200 साल तक आपका पीछा करते रहेंगे और आप टीका लगाकर फिर घूमना शुरू कर देंगे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि गठबंधन में होने के बावजूद डीएमके का अपना एक राजनीतिक दर्शन है, अपनी एक विचारधारा है। वो बुनियादी तौर पर आपके हिसाब से सही है गलत है वो मुद्दा नहीं है। मेरा कहना है कि एक गठबंधन है, गठबंधन एक पार्टी नहीं है। गठबंधन में अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसमें कम से कम नॉर्थ में जो लोग काम कर रहे हैं उस गठबंधन के, वो बहुत आराम से समझा सकते हैं कि भाई उनकी अपनी विचारधारा है। हम मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस पार्टी मानती है। महात्मा गांधी स्वयं अपने को सनातनी कहते थे, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में अनेक लोग ऐसे थे जो सनातनी नहीं थे या अपने को सनातनी नहीं मानते थे। ऐसे हम सब जानते हैं इस बात को। तो हमारा ये कहना है कि एक कांग्रेस का, आरजेडी का या दूसरी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेडीयू है, ममता बनर्जी जी हैं। अब आप देखिए इसी गठबंधन में ममता बनर्जी हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन कर रही है। एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन नहीं करती थी। एक दौर था जब महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा की बात नहीं करती थी, कांग्रेस मानती ही नहीं थी, आज करने लगी है। तो चीजें परिवर्तनशील है। सनातन राजनीति में कुछ नहीं होता है, परिवर्तनशील है। और वैसे में नॉर्थ इंडिया के लोगों को इस बात को समझाना चाहिए अपने क्षेत्र में, न कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार से इस कदर प्रभावित हो जाएं कि अपने एक घटक को कहना शुरू करें, अरे भाई आप ऐसा मत कहिए, आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, हम बड़े पीछे के लोग हैं, हम तो अभी पिछड़े रहेंगे। तो ये कोई बात नहीं है राहुल जी, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, लोगों को पीछे मत ले जाइए। मेरी जो जानकारी है, यूपी बिहार में बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि आपके सनातन में वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसको सिरे से खारिज किया था अंबेडकर ने, और उसको मानने वाले उत्तर भारत में बहुत सारे लोग हो गए हैं, खासकर दलित जातियों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में। वे इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है। तो ये बीजेपी के लिए लाभदायक ही हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत वन क्लेरिफिकेशन, एक स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं 2 लाइन में आरफा, कि आशुतोष की बात से ऐसा लगा जैसे मैं उदय निधि के बयान जो कहते हैं कि इन चीजों को खत्म करो, वो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व कहने वाले, सतनामी कहने वाले, सर्वनामी कहने वाले, सनातनी कहने वाले सब लोग भारत में रहें। मैं किसी को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो संकीर्णता खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जातियों का विनाश होना चाहिए, और जाति और वर्ण व्यवस्था के जितने ध्वजवाहक हैं उनकी राजनीति को कमजोर किया जाना चाहिए। मैं किसी के खात्मे, किसी के धर्म के खात्मे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्मों के पक्ष में हूं कि वो फूले फले, हमें कोई बात, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था को फले फुलाएं वो ठीक नहीं है, वो गंदी बात है। और सनातनी लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं कि नहीं है, उनको बताना चाहिए।
विपक्ष को पूछना चाहिए, बयान ये देना चाहिए कि भाई आप वर्ण व्यवस्था के साथ हो या नहीं हो, बताओ सनातन तुम्हारा क्या कहता है।